योजना धूमधाम से प्रारंभ की जाएगी। आप पूरा सुन लो मेरे भाई, आज कोई कसर नहीं छोड़ने वाला, मैं पूरे मूड में हूं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश की विधानसभा में सीएम शिवराज अलग ही मूड में नजर आए। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश वासियों को कई बड़ी सौगातें दी। विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब देते हुए सीएम ने किसानों और आम आदमी को राहत देने के लिए कर्ज का ब्याज और बिजली बिल की बकाया राशि माफ करने का ऐलान किया है। सीएम ने कहा कि कांग्रेस सरकार के दौरान हुई कर्ज माफी के फेर में कई किसानों ने कर्ज जमा नहीं किया, जिससे वो डिफॉल्टर हो गए। ऐसे किसानों के कर्जे का ब्याज अब बीजेपी की सरकार भरेगी। इतना ही नहीं, सीएम ने कोरोना काल में बिल जमा न करने वाले 88 लाख बिजली उपभोक्ताओं का बिजली बिल माफ करने का ऐलान कर दिया। दरअसल 2018 के चुनाव के प्रचार में राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश के किसानों से कर्ज माफ करने का वादा किया था, जो कांग्रेस सरकार 1.5 साल में भी पूरा नहीं कर पाई। यही वजह रही कि कर्जा माफ होने की बाट जो रहे किसानों ने कर्ज नहीं भरा, जिससे वो डिफॉल्टर हो गए। सीएम ने इस डिफॉल्टर अवधि का ब्याज सरकार की ओर से भरे जाने का ऐलान किया है। इसके साथ ही 2020 में लगे लॉकडाउन के दौरान के बिजली बिल भी माफ किए गए हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने विधायकों को भी सौगात दी है। सीएम ने विधायकों की विधायक निधि 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ करने का ऐलान किया है और विधायकों को स्वेच्छानुदान भी 50 लाख रुपए कर दिया गया है। इसके साथ ही लाडली लक्ष्मी और मुख्यमंत्री कन्यादान योजना को दोबारा नए रूप में शुरू करने की भी बात कही गई है। दो लाख रुपया के माफी के चक्कर में पैसा नहीं भरा, डिफॉल्टर हो गए, और डिफॉल्टर हो गए तो ब्याज का चक्कर चालू हो गया, और वो ब्याज की चक्री ऐसी चली कि कई अब बुरी तरह से परेशान है। और इसलिए आज इस पवित्र सदन में ये फैसला कर रहा हूं आपके सामने कि जो डिफॉल्टर हो गए इस चक्कर में कि हमारा कर्जा माफ हो जाएगा, उनके ऊपर कर्ज के ब्याज का जो बोझ है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार उतारने का काम करेगी। बिजली के बिल के कारण कोविड काल के दिक्कत हो रही है, और इसलिए क्योंकि आपने मामला उठाया और जो सही बात होती है उस बात को स्वीकार करके जनता को राहत देना ये मेरा कर्तव्य है। और इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, 88 लाख घरेलू उपभोक्ताओं का लगभग 6,400 करोड़ रुपया माफ कर दिया जाएगा। ये बिजली के बिलों की उनसे अब वसूली नहीं होगी। 48 लाख उपभोक्ताओं ने समाधान योजना के अंतर्गत 189 करोड़ रुपया जमा किया था। अब वो ये महसूस ना करे कि हम तो ठगे गए, हमने जमा कर दिया, अब हमारा क्या होगा। मैं आज ये फैसला भी कर रहा हूं कि उनके जितने पैसे उन्होंने जमा किए वो आगे बिजली के बिलों में समायोजित कर लिए जाएंगे। 2011 की सूची में 30 लाख गरीबों को मकान देने का प्रावधान था। आज मैं गर्व के साथ कहता हूं 23 लाख मकान बना के हमने कंप्लीट कर दिए हैं। 23 लाख मकान कंप्लीट, और बाकी जिन पर तेजी से काम हो रहा है, इस साल के अंत तक 30 लाख मकान बना के कंप्लीट कर दिए जाएंगे। और मेरे विधायक मित्र जरा तारीख नोट कर ले, 28 तारीख को दिन के 12 बजे हम 5,21,000 मकानों में गृह प्रवेश का कार्यक्रम पूरे मध्य प्रदेश में रखेंगे। आप भी आमंत्रित हैं। हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी वर्चुअली हमसे जुड़ के अपनी बात कहेंगे। तो जहां मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद किसान और बिजली उपभोक्ता खुश हैं, तो वहीं कांग्रेस सीएम शिवराज की इन घोषणाओं पर सवाल उठा रही है। ऐलान किए हैं, बहुत सालों से ऐलान किए हैं, क्रियान्वयन हो तब बात करेंगे। कहिए ये सब कहने की बातें कि चीजें कही है इन्होंने 18 साल में। जब क्रियान्वयन होगा, 100% क्रियान्वयन होगा, तब बात करेंगे। 2011 की सूची में 30 लाख गरीबों को मकान देने का प्रावधान था। आज मैं गर्व के साथ कहता हूं
23 लाख मकान बना के हमने कंप्लीट कर दिए हैं। 23 लाख मकान कंप्लीट, और बाकी जिन पर तेजी से काम हो रहा है, इस साल के अंत तक 30 लाख मकान बना। तो सीएम शिवराज ने कुछ बड़े ऐलान किया। आज कोविड काल का बिजली बिल माफ करेगी सरकार और 88 लाख बिजली उपभोक्ताओं का बिल भी माफ होगा। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि विधायक निधि अब 2 से 3 करोड़ कर दी जाएगी और 50 लाख रुपए विधायकों की स्वेच्छानुदान राशि अब हो जाएगी। इसके साथ ही डिफॉल्टर किसानों के कर्ज का ब्याज भी सरकार ही भरेगी। तो ये तमाम ऐलान आज सीएम शिवराज ने किए। सदन में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना धूमधाम से इसकी शुरुआत की जाएगी और हर साल अब जनजाति गौरव दिवस भी मनाया जाएगा। नवासी जनजाति ब्लॉक में घर पर भिजवाएंगे राशन। युवाओं को रोजगार भी देगी सरकार। जनजाति नायकों को सम्मानित भी करेगी सरकार। तो सूदखोरी पर लगाम लगाई जाएगी। पेसा कानून लागू किया जाएगा। महिलाओं और बेटियों के सशक्तिकरण पर जोर देगी सरकार। पुलिस भर्ती में महिलाओं को 30% का आरक्षण भी दिया जाएगा और जल्द ही लाडली लक्ष्मी 2 ये योजना की शुरुआत होगी। राज्य सरकार 27% ओबीसी आरक्षण दिलवाकर ही दम लेगी। चिटफंड घोटाले वालों से राशि वसूल कर लोगों को लौटा दिया जाएगा और लौटा भी रहे हैं। कोविड काल का बिजली बिल भी माफ करेगी सरकार। तो ये तमाम बड़ी घोषणाएं हैं जो कि सीएम शिवराज ने सदन में की हैं। तो आपको बता दें कि ये तमाम बड़ी घोषणाएं जो आप लगातार टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये आज सीएम शिवराज ने की हैं और जिसके तहत अगर किसानों की बात करें, लोगों की बिजली उपभोक्ताओं की बात करें तो उनमें खासा खुशी दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर डिफॉल्टर्स जो किसान हैं उनका कर्ज का जो ब्याज है वो सरकार भरेगी, उससे एक खुशी की लहर उनमें। इसके साथ ही आपको बता दें कि जिस तरीके से कोरोना काल में जो बिजली का बिल लोगों के साथ हमने देखा था कि तमाम तरह की दिक्कतें होने लगी थी, खासकर उनकी आर्थिक अगर स्थिति की बात करें तो वो काफी कमजोर हो गई थी। तो ऐसे में बिजली का जो बिल है वो भी माफ कर दिया जाएगा और जिन लोगों ने भर दिया है कोरोना काल के समय का यानी कि 2020 का, उनका आगे के बिल में एडजस्ट भी कर दिया जाएगा। तो ये तमाम बड़ी बातें हैं जो कि सीएम शिवराज ने आज चर्चा की शुरुआत करेंगे। तो तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत करेंगे उनका। सबसे पहले बात यहां से करेंगे, ब्रिज गोपाल लोया हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता है बीजेपी का। आपका स्वागत है इंडिया न्यूज पर ब्रिज गोपाल जी। इसके साथ ही संगीता शर्मा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता हैं। आपका भी स्वागत है संगीता जी इंडिया न्यूज पर। सबसे पहले तो मैं संगीता जी आपके पास आऊंगी। देखिए, आज हमने देखा कि सदन में मुख्यमंत्री शिवराज ने किस तरह की घोषणाएं की हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि खासकर हम यहाँ पर अगर बात करें किसानों की, कि कर्ज माफी की बात कांग्रेस ने की थी, कर्ज माफ तो किया नहीं लेकिन डिफॉल्टर और बना दिया किसानों को। ऐसे में उन तमाम डिफॉल्टर किसानों का जो कर्ज के ऊपर ब्याज लग रहा है वो हम भरेंगे। देखिए, शिवराज सिंह चौहान जी का दिल बहुत छोटा है, झूठी घोषणाएं करना उनकी आदत में आ चुका है। पुरानी जितनी घोषणाएं की है उन्हें आज तक पूरा नहीं किया है। और कांग्रेस की गवर्नमेंट ने, जब कमलनाथ जी की गवर्नमेंट थी, उन्होंने 27 लाख किसानों का कर्ज माफ किया था 2 लाख तक का, और 50 लाख किसानों का कर्ज माफ करना हमारा लक्ष्य था। भारतीय जनता पार्टी ने खरीद फरोख्त करके बीच में ही हमारी सरकार को गिराने का कार्य किया है, लोकतंत्र का अपमान किया है। और आज सदन में जब शिवराज सिंह चौहान जी बड़ी बड़ी बातें करते हुए नजर आते हैं तो मुझे लगता है इससे हास्यास्पद और कुछ नहीं होगा। पिछली सारी घोषणाएं इन्होंने आज तक पूरी नहीं की है। आज बात कर रहे हैं कि हम किसानों का कर्ज जो है
को उस पे जो ब्याज है मुझसे माफ करेंगे। तो इतना छोटा दिल शिवराज सिंह चौहान का कैसे हो सकता है, जो पिछले 17 सालों से सरकार में है और 17 सालों में भी किसान का केवल ब्याज माफ कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा दुख की बात है कि किसानों का इन्हें तो कर्ज माफ करना चाहिए था। जो कमलनाथ जी की गवर्नमेंट ने जिस 27 लाख किसानों का कर्ज माफ किया था, बचे हुए जितने किसान थे उनका कर्ज माफ करना चाहिए था, परंतु शिवराज जी केवल कर्ज का ब्याज माफ कर रहे हैं। ये बहुत दुखद है। वे सारे मध्य प्रदेश के जितने किसान भाई हैं, अगर इस डिबेट को सुन रहे होंगे तो वो जरूर कहेंगे कि एक 17 सालों की सरकार और एक 15 महीने की कमलनाथ जी की सरकार में जमीन आसमान का अंतर है। कमलनाथ जी का बहुत बड़ा दिल था, उन्होंने 50 लाख किसानों का 2 लाख तक का कर्जा माफ करने की मुहिम चलाई थी और उस मुहिम को शिवराज सिंह चौहान ने आके कंटिन्यू नहीं की। तो ये बड़ा दुर्भाग्य है मध्य प्रदेश के किसानों का कि एक ऐसे मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जी जो केवल ब्याज माफ कर रहे हैं, उनका कर्ज माफ नहीं कर रहे हैं। यदि शिवराज जी चाहें तो मैं इस टीवी चैनल के इंडिया न्यूज के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि कृपया शिवराज जी आप इतना छोटा दिल ना रखें हमारे अन्नदाताओं के लिए। आप पूरा ही कर्ज क्यों नहीं माफ कर देते उन किसानों के लिए जो ओलावृष्टि से परेशान है, जिनकी फसलें बर्बाद हो गई है, जिन्हें मुआवजा आप 1-1, 2-2 रुपए के चेक से देते हैं, उनका पूरा कर्ज क्यों नहीं माफ कर देते। तो ये किसानों के साथ फिर से झूठी घोषणाएं करने का कार्य इन्होंने शुरू कर दिया है और मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश की जनता को ठगने का काम यदि कोई कर रहा है तो शिवराज सरकार कर रही है। मध्य प्रदेश का किसान ठगा जा रहा है। ये कर्ज पर ले लेकर चल रही है सरकार। इन्होंने खजाना पूरी तरीके से खाली कर दिया है, लूट फरोख्त मचा रखी है। इन्होंने पैसा दे देकर जनता के टैक्स का जो पैसा था उसे दे देकर इन्होंने विधायक खरीदे और अपनी सरकार बना ली। बीच में कमलनाथ जी की सरकार को गिरा दी। यदि कमलनाथ जी चलिए ठीक, ब्रिज गोपाल जी से इसका जवाब ले लेते हैं। देखिए ब्रिज गोपाल जी, ठीक है संगीता जी, मैं आऊंगी आपके पास। पटन से मैडम बिल्कुल संगीता जी, मैं आऊंगी आपके पास। पहले आपने जो ये इल्जाम लगाए हैं इनका जवाब तो ले ले ब्रिज गोपाल जी से। ब्रिज गोपाल जी देखिए, ये यहाँ पे सीधा आरोप लगाया गया है कि जब आप यहाँ पर ब्याज भर सकते हैं आखिर उस कर्ज का, तो आप पूरा कर्ज क्यों नहीं माफ कर सकते। आपको 17 साल हो गए सरकार चलाते चलाते, कम से कम यहाँ पे कांग्रेस ने शुरुआत तो की, आप तो वो भी नहीं कर रहे। ब्रिज गोपाल जी अनम्यूट कीजिए एक बार। ब्रिज गोपाल जी आप अनम्यूट कीजिए, उसके बाद बोलिए, आपकी आवाज हमें मिल नहीं पा रही है। ब्रिज गोपाल जी आपकी आवाज हमें ठीक तरीके से नहीं मिल पा रही है। चलिए हम कोशिश करेंगे ब्रिज गोपाल जी से संपर्क करने की, उनकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है ठीक तरीके से, कुछ टेक्निकल इशू हो सकता है। संगीता जी मैं आपके पास आती हूं। देखिए जिस तरीके से सदन में भी कहा गया, क्योंकि ये डिफॉल्टर्स जो बने हैं वो कांग्रेस की वजह से बने हैं। उन्होंने इंतजार किया कि भाई वो हमारा कर्ज माफ करेंगे और इस इंतजार में उन्होंने यहाँ पर जो पैसा था वो भरा नहीं और इसी वजह से वो डिफॉल्टर हो गए। देखिए मैडम, इससे हास्यास्पद बात और क्या हो सकती है कि भाजपा कह रहे हैं किसकी वजह से डिफॉल्टर हुए हैं। इन्होंने सरकार गिराने का काम किया, नहीं तो कमलनाथ जी तो डिफॉल्टर भी नहीं होने देते। कमलनाथ जी ने तो कहा था कि पूरे 50 लाख किसानों का कर्ज माफ करूंगा। इन्होंने खरीद फरोख्त करके विधायकों को लालच दे देकर इन्होंने लोकतंत्र का अपमान करके सरकार गिरा दी। नहीं तो हम तो सारा कर्ज माफ करने वाले थे। हमने 27 लाख किसानों का कर्ज माफ करके दिखाया। उसके बावजूद भी यदि शिवराज सिंह चौहान विधानसभा की पटल से ये कहते हैं कि इन्होंने डिफॉल्टर बनाने का काम किया है, तो शिवराज जी एक बार आप डेटा चेक कीजिए कि हमने डिफॉल्टर बनाने का काम नहीं किया, हमने किसानों को समृद्ध बनाने का काम किया है। और आज किसान भाई जब हम लोग जाते हैं, हमारा एक अभियान चल रहा है घर घर चलो घर घर चलो, जब उस अभियान के तहत हम किसान भाइयों के घर तक पहुंचते हैं तो वो हमें कहते हैं कि अगर कमलनाथ जी की गवर्नमेंट होती तो आज हमें कर्ज में डूबने नहीं पड़ता। तो हमें तो आज भी किसान चाहता है कि कमलनाथ जी की सरकार बने और कमलनाथ जी हमारा बचा हुआ कर्ज माफ करें। इन्होंने डिफॉल्टर होने की आवाज पहुंच रही है आप तक? बिल्कुल बिल्कुल ब्रिज गोपाल जी आपकी आवाज हम तक आ रही है। मैं आऊंगी आपके पास अभी। संगीता जी आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए, फिर मैं ब्रिज गोपाल जी के पास जाऊंगी। जी मैडम, देखिए इन्होंने डिफॉल्टर क्यों होने दिया उन्हें, जब इनकी सरकार तो मार्च में ही बन गई थी
और अभी तक इनके पास इतना समय था, उन किसानों को इन्होंने डिफॉल्टर क्यों होने दिया? शिवराज जी कहते हैं कि मैं किसान पुत्र हूं, तो ये किसान पुत्र रेत पुत्र बन गए हैं। अब इन्हें किसानों की परवाह नहीं है, क्योंकि अब इन्होंने दूसरा धंधा शुरू कर दिया है। इनका काम है कि आप धर्म पर बोलें, आप मैडम गौ बहुत माता समय पर हो गया है बोलें, और आप चलिए पर ठीक, बोलें। संगीता अब जी इन्हें चलिए अब किसानों आपके मतलब सवालों का जवाब ले लेते हैं किसानों से ब्रिज गोपाल जी से। ब्रिज गोपाल जी आप बोलिए। ये चुनावी एजेंडा अपना कर देते नहीं, हैं नहीं, मैं और नहीं चुनाव बोलूंगा जीत जब तक ये जाते हैं। नहीं नहीं ब्रिज होंगे, गोपाल जी मैं बोलिए। किसान संगीता जी के मैं आपके लिए पास चिंता। दोबारा आऊंगी। देखिए आप ही अगर बोलेंगे तो फिर वो कब जवाब देंगे? आपने कई आरोप लगाए हैं, अब ब्रिज गोपाल जी को बोलने आवाज नहीं आ दीजिए, रही। जरा उनको भी यहाँ पर जवाब देने दीजिए। आखिर क्यों उन्होंने पूरा जी। कर्ज माफ करने की वजह सिर्फ ये सोचा है कि ब्याज तीन भरेगी बातें मैं सरकार, पूरा कर्ज माफ कर देते हैं वो आप? मैं आपसे कह रहा हूं, मैं आपसे फिर अब आप मेरी बात सुन लीजिए। हाँ जी बताइए, आपसे ये वही एक सवाल मैं झूठ, रिपीट कर रही हूँ। ये एक झूठ का पुलिंदा जिसको इन्होंने नाम दिया था 973 वचन पत्र, वो एक झूठ का पुलिंदा लेकर मध्य प्रदेश में आए थे। और जो लोग आज बातें कर रहे हैं, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष और एक बेरोजगार राजकुमार, उन्होंने मध्य प्रदेश में घोषणा तो ये की थी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अगर 10वें दिन किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ तो 11वें दिन मुख्यमंत्री बदल दूंगा। 16 महीने जो मुख्यमंत्री रहे वो किसानों का कर्जा माफ नहीं कर पाए और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार से ये मांग करते हैं। हमने इसको घोषणा पत्र में शामिल नहीं किया था, परंतु शिवराज जी एक किसान के बेटे हैं। ये सरकार शिवराज जी की जो है गांव गरीब और किसान के लिए समर्पित है। इसलिए आज हमने ये तय किया कि कांग्रेस पार्टी ने कर्ज माफ तो नहीं किया बल्कि उस किसान को डिफॉल्टर बना दिया। वो डिफॉल्टर किसान आज कहीं दूसरा ऋण लेने जाता है तो उसे ऋण नहीं मिलता, उसे एक 5-10 हजार रुपए का मोबाइल फाइनेंस नहीं होता किसी कंपनी से। ये उसकी स्थिति आपने बनाई है और इससे बाहर निकालने के लिए आज शिवराज जी ने एक बड़ी घोषणा की है। दूसरी बात मैं आपसे करता हूं, कोविड काल में सरकार ने यह तय किया था कि कोविड काल के 3 माह तक सरकार बिजली के बिलों की वसूली स्थगित रखेगी। वो स्थगित वसूली जब बाद में शुरू करने का काम हुआ तो उसमें बहुत असुविधाएं पैदा हुई और जनता को परेशानी हो रही थी। ऐसे 88 लाख उपभोक्ताओं को हमने राहत पहुंचाने का काम किया है और उनके बिजली बिल 6000 करोड़ के बिजली बिल माफ किए। उसके साथ साथ पहली बार देश के इतिहास में यह भी सुनिश्चित किया है कि जिन 148 लाख लोगों ने समाधान योजना के अंतर्गत 189 करोड़ रुपए जमा कर दिए हैं, वो भी हम उन्हें वापस करेंगे। हम मुख्यमंत्री कन्यादान योजना पुनः प्रारंभ करेंगे। हम कांस्टेबल की भर्ती करेंगे, बेटी को मजबूत करने के लिए उसमें हम उन्हें आरक्षण देंगे 30%। और ये भी तय किया है कि विधायक निधि को 3 करोड़ तक बढ़ाया जाएगा और उस विधायक निधि से जो जनता के छोटे छोटे काम होते हैं, विकास कार्य होते हैं, वो पूरे होंगे। तो ये आज जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणाएं की हैं सदन में, ये इसके लिए मैं अपनी ओर से, मध्य प्रदेश के किसानों की ओर से और मध्य प्रदेश की आम जनता की ओर से जो 88 लाख बिजली के उपभोक्ता हैं, चाहे वो दुकानदार हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो किसान हो, चाहे आम आदमी हो, उनको की तरफ से ये अभिनंदन है। और आज सरकार ने एक बड़ा काम किया है। जो लोग बातें करते हैं, देखिए 2-3 बातें मैं आपको बताता हूं। आपको याद होगा कमलनाथ की सरकार बनी थी कि हम कन्यादान योजना की राशि बढ़ाकर 51,000 करेंगे। 51,000 राशि करने की बात तो हुई, परंतु मिली किसी बेटी को नहीं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, मध्य प्रदेश सरकार देते तब तो मिलती ना। मैं आपको बता रहा हूं ना। आप संगीता जी सुनना, मैं आपके बीच में नहीं। चलने देते तो जरूर 51 लाख मिलता। संगीता जी आपको जानकारियां नहीं है, इसलिए कृपया चुप रहें और जब आप हमारी सब जानकारी दुरुस्त करें और दिल से एंकर की जनता के जिम्मेवारी है सामने कि वो झूठ ना आपको बंद बोलते करे या हुए मैं बाहर ये को बताएं कि मैं कमलनाथ डिबेट जी छोड़ की दूंगा, गवर्नमेंट में मैं कितने डिबेट लाख छोड़ किसानों दूंगा का आपको। कर्ज मैडम हुआ ये था। जिम्मेवारी ये संगीता जी बीच में ना बोले और जिनको जानकारी नहीं है वो कांग्रेस के प्रवक्ताओं को आप बुलाए ना, जिनको जिम्मेवारी। मैं बीच में हस्तक्षेप पसंद नहीं करता, मैं आपके बीच में नहीं बोलता। आप 2 बार बोल चुके, मैं आपको ये डिबेट बाहर कर रहा हूँ, बाहर कर रहा हूँ क्योंकि अरे देखिए ठीक ब्रिज गोपाल जी, संगीता जी चलिए, देखिए आप जो बात कहना चाहती है मैं आपको पूरा वक्त दूंगी। ब्रिज गोपाल जी जल्दी अपनी बात पूरी कीजिए, क्योंकि देखिए यहाँ पर कांग्रेस का आरोप, यहाँ पर संगीता जी बैठी हुई है, ये आरोप लगा रही है कि आपने तो वक्त ही नहीं दिया यहाँ पर सरकार चलाने का, हम तो कर्ज भी सारा माफ कर देते और इसके अलावा जो आप ये बात कर रहे हैं कन्याओं को लेकर योजना की, हम ये भी कर देते। कोई नहीं सुनने वाला। मैं डिबेट छोड़ दूंगा। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, या तो इनका आवाज बंद करें। ब्रिज गोपाल जी मैं बोल रही हूँ आपसे, सवाल मैंने किया है, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। ब्रिज गोपाल जी वो चुप हो गई है। बोलिए आप।
बोलिए, आप मुझसे प्रश्न करिए, मैं जवाब दूंगा। हाँ ब्रिज गोपाल जी, संगीता जी का यही सवाल है आपसे कि भी आपने सरकार ही कहाँ चलने दी है। मुश्किल से इनकी आप मेरी 15 बात महीने तो की सुनिए। सरकार चलिए इन्होंने कर्ज माफ किया, ये अब कह रही है हमने मैं उत्तर 27 दे लाख दूं? किसानों मैं का उत्तर कर्ज दे माफ दूं? किया है। मैं इसके उत्तर अलावा दे अगर आप दूं? लाडली मैं योजना की उत्तर बात दे दूं? करते तो हम 51,000 भी कर देते, पर चलने तो देते। आप अब मेरे दोनों उत्तर सुन लें। जी तय था कि 10 दिन में माफ होगा, 16 महीने में कर नहीं हुआ, सकते। तय था 1 10 घंटे दिन में में हुआ। होगा। दूसरी बात, फिर आप बीच में बोली। दूसरी बात, लखन घनघोरिया आप सामाजिक झूठ न्याय बोलेंगे तो मंत्री मैं थे। बीच में बोलूंगी। मैं डिबेट छोड़ दूंगा, आप झूठ, आपको कुछ जानकारी नहीं। आप लखन छोड़िए, घनघोरिया संगीता जी, विधानसभा आप में यही काम स्वीकार कर चुके कीजिए। हैं कि हम बेटियों का डिबेट पैसा छोड़ना नहीं दे छोड़िए, पर पाए। झूठ मैं मत आपसे फिर बोलिए। कहता हूं, 10 अरे दिन मैं के आपके अंदर प्रश्न के किसानों लिए का कर्ज बाध्य माफ नहीं हूं। हुआ है। मध्य प्रदेश की 10 सरकार, दिनों के मध्य अंदर प्रदेश की किसानों का कर्ज 7.5 माफ हुआ है। करोड़ जनता कमलनाथ के जी ने प्रति 1 घंटे जिम्मेवार के है। अंदर फाइल आप पर देखिए, जैसे आप दोनों बेरोजगार एक साथ लोगों बात को करेंगे तो आखिर झूठ दर्शक कैसे सुनेंगे। अगर आप एक एक करके बात करेंगे तो लोगों को आपकी बात सुनाई देगी, अगर एक साथ बोलेंगे तो फिर ना मुझे समझ में आएगा, ना आपको समझ में आएगा, ना दर्शकों को समझ में आएगा। संगीता जी, मैं आपके पास आऊंगी। ब्रिज गोपाल जी अपनी बात जल्दी पूरी कीजिए। क्या मैं संगीता जी के बीच में बोला था? नहीं बोला ना, तो उनको नहीं बोलना चाहिए। ये मर्यादा का ध्यान रखें। दूसरी बात मैं आपको बताता हूं, आप झूठ सामाजिक ना बोलें। न्याय मंत्री नहीं, आपके सत्य का ठेका आपका नहीं है। कोई सत्य आपने आप क्यों जिंदगी में झूठ बोल कभी रहे हैं? बोला जो नहीं। विधानसभा अरे में आपने लिखा बोला हुआ नहीं, उसको भी देश आप का झूठ पूरा बोल तुम्हें मैं चाह करते रहे रही हैं। है, आप लोग जनता झूठ तक बात कितना नहीं बोलते पहुंचेगी। हैं? और ये किसानों कांग्रेस का का कर्ज संगीता जी, चरित्र है। आपको जवाहरलाल वक्त नेहरू जी मिलेगा। कहते थे, देखिए, आपको जो बात कहनी है मैं आपके पास आऊंगी तो आप कीजिएगा ये बात। ब्रिज गोपाल जी, अपनी बात जल्दी से पूरी कीजिए, फिर मैं संगीता जी के पास जाऊंगी। मैडम, आप इनको बंद नहीं कर पा रहे, मैं ये डिबेट को बंद कर देता हूँ। ओके, डाउन। देखिए, आप दोनों एक साथ बात करेंगे तो आखिर कैसे आपकी बात जनता तक पहुंचेगी। अपनी बात को अगर आपको क्लियर करना है तो एक साथ बोलेंगे तो नहीं समझ में आएगा। संगीता जी, आप शांत रहिए। ब्रिज गोपाल जी, अपनी बात जल्दी पूरी कीजिए। इसके बाद किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ, वो डिफाल्टर हो गए। ये सच है कि नहीं? ये सच है कि नहीं? वो डिफाल्टर चलिए ठीक है। देखिए, समय समाप्त हो चुका है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए इंडिया न्यूज के साथ इस चर्चा में। देखिए, सीएम ने आज कई बड़े ऐलान किए हैं। बात करें यहाँ पर बीजेपी की तो उन्होंने कहा है कि वो कर्ज का जो ब्याज है वो बीजेपी यानी कि सरकार चुकाएगी। वहीं कांग्रेस का कहना है कि ये सरकार सिर्फ झूठ बोलती है। आज तक कितने वादे पूरे किए हैं जो अब ये घोषणाएं जो है ये पूरी होंगी। देखने वाली बात होगी कि आगे होगा क्या। फिलहाल चर्चा में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए इंडिया न्यूज। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना धूमधाम से प्रारंभ की जाएगी। आप पूरा सुन लो मेरे भाई, आज कोई कसर नहीं छोड़ने वाला। मैं पूरे मूड में हूं।